नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन की और एक्सरसाइज चल रही है 12C। एक्सरसाइज 12 जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 से आगे आने वाले प्रश्नों को यहाँ पर हल कराया जाएगा। जो बुक हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं वो NCERT बेस्ड है। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। शुरू करते हैं इस सवालों को। पहला सवाल, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ 24 सेंटीमीटर है, PR 7 सेंटीमीटर है और कह रहे हैं O वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वृत्त COR में। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा वृत्त COR में। अब नीचे लिखा हमने PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, इसके बाद PR बराबर 7 सेंटीमीटर और हमसे पूछा जा रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हमने एक ये वृत्त बनाया। वृत्त बनने के बाद ये है हमारा PR, ये हो गया हमारा PQ और इसको हमने ऐसे मिला दिया यहाँ पर और ये सेंटर कर दिया। इस सेंटर का नाम रख दिया O। ये हमारा छायांकित भाग है। आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है कि कितना रहेगा। रेडी हम सवालों को हल करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको मालूम है कि हम किस तरीके से इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। सबसे पहले हम इसकी तीसरी प्रमेय को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि QR वृत्त का व्यास है, इसलिए कोण QPR बराबर 90 डिग्री। और यहाँ पर लिखेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्त पर निर्मित कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण। आइए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको नीचे लिखना है कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस की जो प्रमेय है वह है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है हमारी 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो ये बन रही है QR स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। QR का मान हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ पर हमने लिखा QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस PQ का मान है 24, तो ये हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर। नीचे हो जाएगा आपका QR स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। इनको हमने आगे जोड़ा तो QR बराबर हो गया आपका अंडर रूट, ये हो गया आपका 625 और QR बराबर हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। तो ये व्यास हमारा निकला 25 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस व्यास से हम लोग निकालेंगे त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, चूँकि वृत्त की त्रिज्या, और चित्र आपने कॉपी में बना लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो वृत्त की त्रिज्या और ये हो जाएगी आपका OR बराबर व्यास बटा 2। तो ये हो गया आपका व्यास बटा 2। व्यास हमारा कितना है, व्यास है हमारा QR, तो ये हो गया आपका QR/2। अब OR बराबर QR का मान है 25, तो ये हो जाएगा आपका 25/2 और इकाई क्या लग गई, सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो उसमें हमारा छायांकित भाग भी शामिल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग निकालेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और इसके बाद हम आसानी से काम कर पाएंगे। देखिए
जब हम किताब में देख रहे हैं दूसरी किताब में तो ये भाग भी हमारा छायांकित है। ठीक है, तो चलेंगे भाई सवाल को आगे लेकर के। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, और ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम पाई का मान रखेंगे, तो पाई का मान है हमारा 22/7। आर का मान रखेंगे तो आर का मान है हमारा 25/2 का होल स्क्वायर, और गुणे ये 1/2 फार्मूले वाला। अभी हो जाएगा 25 25 625, 625 गुणे 22 करेंगे तो हमारा गुणा करने पे आ रहा है 6875। अब बटे 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और इकाई क्या लगा दिया, वर्ग सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या अर्धवृत्त में हमको दिख रहा है समकोण त्रिभुज PQR, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो नीचे लिख डाला समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, और आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। अब देखिए भाई 1/2, अब इनमें से लंब क्या बनेगा हमारा, एक तो हो गया आपका 24 और एक हो गया हमारा 7। चूँकि 90 डिग्री के सामने की भुजा ये कहलाती है कर्ण। तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 12 गुणे 7, 12 6 72, 12 7 84। तो ये हो गया आपका 84 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। चित्र को जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा आपका अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का, बिल्कुल सही है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए भाई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, ये हमने निकाला है 6875/28। चाहते तो हम दशमलव में कर सकते थे लेकिन नहीं किया है, माइनस ये हो गया आपका 84। अब हम तीजा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6875 माइनस 84 गुणे 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 2352 बटे ये हो गया आपका 28। अब हम लोग क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4523/28 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक उत्तर तो ये आया, और एक उत्तर हम दशमलव में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, जरा देखते हैं। ये हो गया आपका 4523 भागित 28, दशमलव में उत्तर आ रहा है आपका 161.535 वर्ग सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि जितना भी सवाल अभी आपको बताया गया वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इबारती प्रश्न आप इसके उत्तर को इबारत में लिख सकते हैं। तो ये था आपका आंसर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ध्यान रखिएगा हर एक सवाल को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंटेन किया है, आप चाहें तो वहाँ से सवालों को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि छायांकित आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB का जो शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तखंड एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। सवाल बहुत अच्छा है, आ जाइए हमारे साथ। देखिए कैसे क्या है, पहले हम चित्र को बनाएंगे। तो चित्र में हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि यह हमारा एक वृत्त हो गया, और इसके बाद हमारा ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक हमारा समबाहु त्रिभुज है। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है, देखिए कोई बात नहीं, हम फिर से वृत्त बनाते हैं। कोई बात नहीं, आर्ट मेरी थोड़ी सी कमज़ोर है इसलिए उतना बेहतर फिगर नहीं बन पा रहा है। आई होप कि आप इसे माइंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक हमने वृत्त बना दिया इस तरीके से। चले भाई,
अब देखिए यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन सा भाग छायांकित है जरा आप उसको देखेंगे। ये पूरा ही भाग हमारा जो है वो क्या है, छायांकित है। इस तरीके से ये पूरा ही भाग हमारा छायांकित है। अब क्या करना है, ये हमारा केंद्र है और ये केंद्र क्या है, ओ। अब यहाँ पर हम इससे बना देते हैं, ये केंद्र है हमारा ओ, और इसके बाद नीचे ये है आपका ए और ये हो गया हमारा बी। अब फिर आगे चलेंगे, ये हमारी दी गई है 12 सेंटीमीटर और ये जो त्रिज्या दी गई है वो दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने नोट डाउन कर लिया। अब नीचे सब हम लिखते हैं, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का भुजा। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ओ ए बी की भुजा। अब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान माप की होती हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या हमको कितनी दी गई है, ये हमको दी गई है स्मॉल r बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो नीचे हम लोगों ने लिखा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई, अब हम सवाल को आसानी से करेंगे। क्या करना है हमको, जरा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा का मान दिया गया है 12 गुणे 12। अब ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, तो 36 अंडर रूट 3 और इकाई लग गई वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर कितने डिग्री हो गया आपका, 60 डिग्री। चलिए भाई, अब हम लोग आगे करेंगे। अब देखिए भाई, आप अगर गौर से देखेंगे तो ये हमें एक त्रिज्यखंड नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर त्रिज्याओं और परिधि के माध्यम से जो बनता है वो त्रिज्यखंड होता है। तो त्रिज्यखंड है, तो ये कैसा त्रिज्यखंड है, ये है दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो अब दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कहाँ पर होगा, वो कोण यहाँ पर होगा। आप चित्र पे देखिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण हम जो है वो यहाँ पर बना करके ला करके बना रहे हैं। जरा देखते हैं, ये आपको पीले से दिख रहा है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण है। और ये कोण कितना है, ये कोण है हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री। चलिए भाई, रेडी हम सवालों को हल करने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण बराबर, अब देखिए भाई, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का। उसमें हमने ये जो त्रिभुज वाला 60 डिग्री का कोण है इसे घटा दिया, और ये कितना बचा आपका, ये बचा हमारा 300 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और आपको मालूम है कि चाहे लघु त्रिज्यखंड हो चाहे दीर्घ त्रिज्यखंड हो, दोनों का क्षेत्रफल एक ही होता है। थीटा के अनुसार तय होता है कि क्या हम निकाल रहे हैं। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका πr² थीटा बटे 360 डिग्री। आप देखिए भाई, यहाँ पर पाई का मान कितना है, ये आपका 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान है हमारा 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 6। और थीटा का मान कितना है, ये आपका 300 डिग्री, और बटे नीचे हो जाएगा आपका 360 डिग्री। आप भाई 0 से 0 काट देंगे, ये हो जाएगा आपका 6×6 = 36, और 6 से ये 6 कट गया, 3 नाम 30। ठीक, और ये 3 नाम 30 नहीं कटेगा, वापस लेते हैं क्योंकि नीचे सब कुछ कट चुका है। अब ये हो जाएगा आपका 22 तियाँ 66, 22 तियाँ 66, एक 0 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 660 बटे
सक्षंग केवल 7 बचा है, तो ये हो गया आपका 660/7 और इकाई क्या लगा देंगे, वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दैट मीन्स ये ऊपर वृत्ताकार एरिया, जिसमें ये त्रिभुज वाला एरिया शामिल नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर फार्मूला लगाया हमने, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, और ये हो जाएगा आपका कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, ये आपका अभी निकाला है हमने 660/7 और प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ये आपका निकाला था हमने 36√3। और जब हम आंसर शीट में आंसर देखते हैं तो आंसर हमारा यही आ रहा है, तो हमने लगा दिया वर्ग सेंटीमीटर। अगर आप उत्तर को आगे निकालना चाहें तो आप √3 का मान रख सकते हैं 1.7321, तो 36 × 1.7321, और इधर हम 660 में 7 का भाग देंगे, जो मान आएगा दोनों मानों को जोड़ देंगे, और उस तरीके से हम दीर्घ त्रिज्यखंड छायांकित भाग का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, हर एक सवाल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, जरा समझते हैं। आपसे कह रहा है कि दी गई आकृति, ठीक है, दी गई आकृति एक दौड़ने के पथ को प्रदर्शित कर रही है। फिर आगे आपसे क्या कह रहा है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है और दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें आपके सामने दी गई हैं। अब हमें कैसे करना है जरा समझने की ज़रूरत है। तो आ जाइए ब्लैक बोर्ड में हमारे साथ। तो यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है, सबसे पहले हम उस चित्र के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। औने पौने मैंने कुछ चित्र बनाने की कोशिश की है। चित्र में अगर थोड़ा हेर फेर हो तो आप मुझे क्षमा करिएगा। आप देखिए क्या करते हैं, सवालों को शुरू करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर कि आपसे कह रहा है कि जो दौड़ने वाला पथ है, ठीक, आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी क्या है, 60 मीटर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि दौड़ने वाले पथ में ठीक, अब दौड़ने वाले पथ में क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी। तो लिखेंगे दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी और ये दूरी हमें कितनी दी गई है, ये हमें दूरी दी गई है OB बराबर O'(C), ठीक है, और ये हो गया आपका OB बराबर O'(C) बराबर 30 मीटर। अच्छा, कुछ और नॉमिनेशन भी यहाँ पर करने होंगे, उन नॉमिनेशन को भी कर लेते हैं। ये हो गया हमारा E और ये हो गया हमारा F, इसके बाद ये हमारा हो गया G और ये हो गया हमारा H। एक्चुअली में ये कार्नर और ये कार्नर, ये कार्नर और ये कार्नर एक सीध में होने चाहिए, लेकिन हमारे द्वारा चित्र बनाते समय थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, जिसके चलते ये जो मोटे बिंदु रखे हैं ये एक सीध पे नहीं हो पाए। अब हम लोग फिर चलेंगे, यहाँ पर हम फिर नीचे लिखेंगे कि जो रेखाखंड की लंबाई है वो कितनी है हमारी, वो हमको दी गई है 106 मीटर। कितनी दी गई है, 106
6 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पथ की चौड़ाई और चित्र में हमने पथ की चौड़ाई को दिखाया है ए बी बराबर 10 मीटर। वही आपका ए बी है, वही आपका सी डी है, वही आपका ई एफ है और वही आपका जी एच है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे हम लोग। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको करना है ओ ए। ठीक, आप कहीं देख रहे हैं आपका ओ ए। अब देखिए भाई, कुछ हल्की सी गड़बड़ी हो रही है क्योंकि फिगर हमारा अच्छे से नहीं बन पाया है। ठीक है, अब आप उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, कला मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि ए बी ओ ई और एफ ये एक सीध में, डी सी ओ डैश और ये एच ये हमारे एक सीध में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे ओ ए बराबर ओ डी बराबर, ये हो गया आपका 30 वो और 10 ये। ठीक है, और ये हो गया आपका जाकर के 40 और इकाई क्या लगाएंगे मीटर। 30 क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि वृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या और अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गई आपकी ओ बी बराबर ओ ई बराबर ओ डैश सी बराबर ओ डैश एच बराबर, ये हो गया आपका 30 मीटर। आई होप कि इतनी चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगे। अब हम लोग चलेंगे, आपसे कह रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर 1। फिर से भाई बात बता रहे हैं, फिगर थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को समझ पाएंगे। दोस्तों, दिल की तसल्ली नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमने फिगर जो ऐसा बनना चाहिए था वो आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। पहला प्रश्न जो इसका है उसको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए हम उसमें क्या कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। आइए भाई, अब ये किसके बराबर होगा, ये हमारा हो जाएगा आपका कि सीधे हम लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका चित्र के अनुसार, ये बी सी दिख रहा है आपको, प्लस ई एच प्लस, और हमें कहाँ पर चलना होगा, अर्धवृत्त की परिधि, इस साइड की और इस साइड की। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे अर्धवृत्त की परिधि। क्योंकि दोनों तरफ अर्धवृत्त समान व्यास वाले बन रहे हैं और अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, सबसे पहले इसका मान हो जाएगा आपका 106, ये हो गया आपका 106 धन 2 गुणे 2 पाई आर। ठीक है, अब ये हो गया आपका 106 और 106 212 धन, ये हो गया 2 गुणे 22/7 गुणे आर, तो आर का मान है 30। अब सवाल को हल करना है, ये हो जाएगा आपका 212 धन 22 दूनी 44, 44 गुणे 30 करेंगे तो ये आ रहा है 1320/7। अब त्रिज्या गुणा करके हर समान करेंगे, या कह दें एलसीएम ले रहे हैं, 7 दूनी 14 की 4 ऐसे लगा 1, 7 कम 7 1 8 और 7 दूनी 14,
तो 1484 धन 1320 बटे 7, इनको जब जोड़ेंगे तो यह आएगा आपका 2804 बटे 7 और इकाई क्या लगा दिया, मीटर। यह आपका आंसर हो गया। तो आपका पहला आंसर आया कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी कितनी हो गई। अब इसका दूसरा हिस्सा करना है, दूसरे हिस्से में करना है पथ का क्षेत्रफल। तो भाई पथ कहाँ पर है, ये जो रेड मार्का हम दिखा रहे हैं ये हमारा पथ है, ये जहाँ पर ये हमारा चल रहा है रेड मार्का, ये हमारा पथ है। तो भाई पथ का जो है क्षेत्रफल क्या होगा, ज़रा उसको आप देखते हैं। तो पहले तो इसमें बन रहा है एक बन रहा है वलयाकार हिस्सा भी बन रहा है, ठीक, देखते हैं साथ में करते चलते हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हो गया आपका पथ का क्षेत्रफल। रेडी है। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वृत्ताकार भागों की आंतरिक त्रिज्या। तो यहाँ पर लिख दिया वृत्ताकार भागों की आंतरिक त्रिज्या और ये दी गई हमें 30 मीटर। तो हमने यह नोट कर लिया 30 मीटर। पथ की चौड़ाई, पथ की चौड़ाई और ये है हमारी 10 मीटर, ये हो गया आपका 10 मीटर। आगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वृत्ताकार पथ के भागों की बाह्य त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्ताकार पथ के भागों की बाह्य त्रिज्या बराबर, और ये हो जाएगा आपका 30 धन 10 बराबर 40 मीटर। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पर हमको लिखाना है दोनों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल। भागों का क्षेत्रफल, और हमको पता है ये वलय के आकार का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बाह्य त्रिज्या को आप मानेंगे कैपिटल आर और आंतरिक त्रिज्या को मानेंगे स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का मान क्या करेंगे हम 22/7 रखेंगे, कैपिटल आर का मान रखेंगे तो 40 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर। अब आगे चलेंगे, ये हो गया आपका 22/7। चित्र जरूर बनाइएगा, चित्र देखते रहना जरूरी है। 40 × 40 1600 और 30 × 30 900। अब ये हो जाएगा आपका 22/7 × 700। ठीक है, और अब ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 100 बार में, और ये हो गया 22 × 100, तो ये हो गया 2200 और इकाई क्या लगा दिया वर्ग सेंटीमीटर। तो दोनों वृत्ताकार भागों का जो क्षेत्रफल है वो 2200 वर्ग सेंटीमीटर है। अब चलेंगे वृत्ताकार भागों के आंतरिक पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे वृत्ताकार भागों के आंतरिक पथ का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 2 गुणे लंबाई गुणे पथ की चौड़ाई। चलिए, ये हो गया आपका 2 गुणे 106 धन 10। अब ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 116, 6 दूनी 12 की 2 80 लगा 1, 2 1 कम 2 1 3, 2 1 कम 2। तो ये हो गया आपका जा करके ये गुणे है मित्र, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो ये हो जाएगा 106 दूनी 212। तो ये हो जाएगा आपका
थोड़ी सी गड़बड़ी हुई हमसे, तो ये हो गया आपका 1060, ये आपका गुणा है तो ये हो जाएगा आपका 1060, और ये 2 शून्य शून्य 6 दूनी 12, 2 शून्य शून्य 1 और 2 एकम 2, 2120, और इकाई क्या लगेगी, ये लगेगी वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट मीटर, तो ये हो गया आपका मीटर। ठीक, और सवाल को एक बार ज़रा और गौर से देखते हैं। सारा डाटा हमें मीटर में दिया गया है, बिल्कुल सही है। चलिए भाई, अब हम आगे चलेंगे। ये हो गया आपका मीटर, और ये भी जो हम वर्ग सेंटीमीटर लिख गए हैं, इसको हम सही करके क्या लिखते हैं, वर्ग मीटर। चलिए, अब ये हो गया आपका, नीचे लिखेंगे हम कि पथ का कुल क्षेत्रफल, पथ का कुल क्षेत्रफल बराबर, और ये हो जाएगा आपका 2200 धन 2120, और ये हो गया 0 2 3 4 4320 वर्ग मीटर। आप ऐसा आकृति बेस्ड कोई भी सवाल हो, आप सवाल को पहले अच्छी तरीके से मंथन कर लें, उसकी आकृति को भली भांति देख लें, इसके बाद ही आप निर्णय लें कि सवाल को हमें किस तरीके से हल करना है। आपने इस पूरे सवाल के स्ट्रक्चर को समझा और देखा कि आंतरिक भाग का क्षेत्रफल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। आपने उन सारे कंपोनेंटों को हल करते हुए सरल किया, अंत में मान रख करके उन्हें कंप्लीट कर लिया। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो भी सवाल आज आपको बताए गए हैं सब आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।